प्रमोशन है। क्या जानबूझकर मोदी का अपमान करता है विपक्ष? और इस विषय पर बोलने का सिद्धार्थ यादव जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। काम करने का अक्सर यही सिला मिला है, जो आगे बढ़ा है सदा वही जला है। लोकतंत्र के अंदर आलोचना की बहुत स्वागत है, पर अगर वो आलोचना अपमान में बदल जाए तो उसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। लगातार देश में देखा जाता है कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, तीसरी बार जो प्रधानमंत्री चुन करके आए हैं, विपक्ष लगातार उनको पर्सनल अटैक करना, उनको गालियां देना, उन पर आक्षेप लगाना और उनको भद्दी बातें कहने का एक क्रम चलाए हुए है। पर ऐसा किस लिए किया जा रहा है और यह सिलसिला कब से शुरू हुआ? कभी उनको यमराज कहा जाता है, कभी उनको खून की दलाली कहा जाता है, कभी उनको हिटलर, कभी उनको औरंगजेब, कभी उनको चाय वाला, कभी उनको नीच। देश के प्रधानमंत्री को लगातार इस प्रकार की भाषा वो दिखाती है कि देश का विपक्ष एक हताशा के माइंडसेट में है। पर इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि देश का विपक्ष एक एलिटिस्ट माइंडसेट में भी है। देश का विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कैसे देश के अंदर एक सामान्य परिवार से आने वाला, एक गरीब मां का बेटा, एक साधारण परिवेश से आने वाला वो देश का प्रधानमंत्री बन गया और इस देश की राजनीति की परिभाषा को उसने बदल दिया, देश की विकास की भाषा को उसने बदल दिया और इस देश की आशा को उसने बदल दिया। जब ऐसा हुआ तब इस देश के अंदर जो वाइन एंड डाइन वाले थे, जो इस देश को अपना मालिक मानते थे, जो इस देश में अपने आप को सबसे बड़ा मानते थे, वो लोग देश के प्रधानमंत्री को गालियां देने पे उतर आए। वो देश के प्रधानमंत्री को अपनी मन की कुंठा से अपमानित करने पे आए। आज जब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला जाता है तो उनको नीच कहा जा रहा है। जब देश की टॉप इकोनॉमी बन रही है तो उनको मौत का सौदागर कहा जा रहा है। जब सर्जिकल स्ट्राइक भारत देश के अंदर घुस करके कर रहा है तो उनको खून की दलाली कहा जा रहा है। हम भी अंजना जी विपक्ष में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं, आलोचना का स्वागत है, पर अगर गाली देने की मशीन विपक्ष बन जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है, जो विपक्ष को रोकना चाहिए। जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन ने गजब पारी खेली है भाई, बहुत अच्छा। लेकिन इधर से भी धुआंधार बल्लेबाजी होने वाली है। और डॉली शर्मा जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी की इज्जत, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, बहुत इज्जत है, बहुत उनका मान है, बहुत उनका सम्मान है। लेकिन विपक्ष में बैठकर हम सरकार का ढोलक और मंजीरा नहीं बजा सकते। हम सवाल पूछेंगे। और अगर 3 महिलाओं की इज्जत पर सवाल पूछना चाहती हैं, गायब होती महिलाओं पर सवाल पूछना चाहती हैं, प्रदूषण पर सवाल पूछना चाहती हैं, बेटियों की इज्जत आबरू पर सवाल पूछना चाहती है, तो उनका हक है। और वेल में पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई महिलाएं आई। हमेशा से जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी खड़े होते थे, पूरी की पूरी भाजपा वेल में उतर आती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कभी रोए नहीं, कभी इस तरीके की चीजों के पीछे छुपे नहीं। वो देश के सवालों के लिए हमेशा खड़े रहे। चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, और युवा बैठा है, इस देश का युवा सामने बैठा है। आज 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी युवा जूझ रहा है। हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या? आपके भविष्य पर ना जाने कहां कहां से कर्जा लेके आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं। हम सवाल नहीं पूछेंगे नौकरी पर, बेरोजगारी पर। अरे कब तक रोते रहेंगे? इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल, इतनी सुरक्षा, और उसके बाद रोता कौन है? जो इस देश की सबसे ऊंची, सबसे पावरफुल गद्दी पर बैठा है, वो व्यक्ति रो रहा है। अगर आप रोएंगे तो वो बच्चियां जिनका बलात्कार हो रहा है वो क्या करेंगी? जो परिवार जिनके बच्चे गायब हो रहे हैं, 807 दिल्ली से हो गए, देश की कैपिटल राजधानी से हो गए, वो लोग क्या करेंगे? ये बेरोजगार युवा क्या करेगा जो पढ़ रहा है और आपसे नौकरी के लिए उनकी आंखें खोल खोल कर वो ये देख रहा है, अब हमारी पढ़ाई खत्म होगी, अब हमें नौकरी मिलेगी। वो किसान जो बार बार जिसे धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, जिन्होंने आवाज उठाई, आपने तो उन्हें भी खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा, लेकिन वो किसान इस देश का रोया नहीं, हाँ, हमें मार दिया, हमें खालिस्तानी कह दिया, हमें ये नहीं किया इस देश के किसानों ने। वो बैठे रहे बॉर्डर पर, अपनी बात उठाते रहे, अपनी बात कहते रहे। जब परीक्षा के पेपर लीक होते हैं, जब अग्निवीर जैसी स्कीमें लाते हैं, जब लगातार समय समाप्त हो गया। सॉरी, ये वाला बहस का तरीका जबरदस्त। वाह, दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने गजब कर दिया है। अब दोनों नहीं, अभी अब मुझे पता है जी है कि दिल है कि मानता नहीं, और बोलने की फितरत है कि रुकती नहीं। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जाइए।